Hello student, today I am Aarti Saklani, your science teacher, going to start your sixth chapter in science, that is changes around us. Alright, बच्चों हम इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से चेंजेस हैं जो आपको डेली अपनी लाइफ में देखने को मिलते हैं और आप उन चेंजेस को किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, आपके कितने तरह के चेंजेस होते हैं। कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं बच्चों आपके डेली लाइफ में कि जिनको हम अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं, एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में बदल सकते हैं। और कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिनको हम अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब आपके चेंजेस भी आपके बच्चों अलग अलग तरह से होते हैं। अगर कुछ चेंजेस में क्या है, अगर मैं बात करूँ तो आपका क्या होता है, कुछ चेंजेस को आप अगर आपने एक चीज़ से दूसरी चीज़ में उसे बदल दिया और आपको वो बदली हुई चीज़ पसंद नहीं आई, ठीक है, तो आप उसको रिवर्स कर सकते हो। रिवर्स दैट मीन्स आपने जैसे उसे बदला था उसी स्टेज में आप उसे वापस ला सकते हो। तो ऐसे चेंजेस जिनको हम उनकी इनिशियल स्टेट में वापस अपने अकॉर्डिंग ला सकते हैं उन्हें हम कहते हैं बच्चों रिवर्सिबल चेंज। ऑलराइट, और कुछ चेंजेस बच्चों ऐसे होते हैं जिनको हम एक बार अगर हमने उसे बदल दिया या चेंज कर दिया तो उनको हम क्या नहीं कर सकते हैं, फिर अपने अकॉर्डिंग फिर से हम उनको इनिशियल स्टेट में, अगर हमें वो पसंद नहीं आए तो हम उनको अपनी इनिशियल स्टेट में वापस नहीं ला सकते। ठीक है, दैट मीन्स परमानेंट चेंज। ठीक है, तो ये जो परमानेंट चेंज होते हैं इनको हम क्या बोलेंगे इस चैप्टर में, इनरिवर्सिबल चेंज। ऑलराइट, तो आपके इस चैप्टर में हम जानेंगे कि कौन कौन से चेंजेस आपकी सराउंडिंग्स में आपको डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं। आप उनको ऑब्ज़र्व अगर करें तो हमें पता चलता है कि हाँ, हम डे टू डे लाइफ में हमें बहुत सारे ऐसे बदलाव हैं जो आपको आपकी सराउंडिंग्स में होते रहते हैं। ठीक है, और इनमें से आपके कौन कौन से चेंजेस हैं जो आप क्या कर सकते हो, उनको इनिशियल स्टेज में आप अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप उनको फिर से उनकी एक्चुअल स्टेट में ला सकते हो। और कौन कौन से चेंजेस हैं जो आप उनको उनकी एक्चुअल जो इनिशियल स्टेट थी उसमें वापस नहीं ला सकते हो। तो इस चैप्टर में हम इन सभी चेंजेस के बारे में बात करेंगे। ओके, अब मैं आपको एक जनरल सा अगर एग्जांपल दूं कि अगर आपने क्या किया, कोई बलून लिया, अब आपने उसको क्या किया, उसमें विद द हेल्प ऑफ एयर उसको फुला दिया। ओके, अब आपने वो बलून से थोड़ी देर खेला, फिर आपको लगा कि नहीं अब हमें इस बलून से नहीं खेलना। ठीक है, तो आप उसको अगर फिर से आप क्या करना चाहो, उसकी हवा निकाल के आप उसे इनिशियल स्टेट में फिर से लाना चाहो तो हम इजीली कर लेंगे। ठीक है, जो बलून की हमने क्या नॉट बांधी है उसे खोल दो, आपकी हवा जो होगी उसमें से बाहर निकल जाएगी और बलून आपकी इनिशियल स्टेट में वापस आ जाएगा। तो दैट मीन्स वो कैसे एग्जाम्पल है आपका, वो आपका रिवर्सिबल चेंज का एग्जाम्पल है। ठीक है, जिसको हमने चेंज किया, चेंज तो हुआ था, पहले आपका बलून में क्या नहीं थी, हवा नहीं थी, फिर हमने उसे क्या किया, विद द हेल्प ऑफ एयर हमने उसे फुलाया। ठीक है, अब आपने उसके साथ थोड़ी देर खेला, अब आपको लगा कि नहीं अब ये बलून से हमें नहीं खेलना, तो आपने क्या किया, उसकी हवा निकाल के उसे फिर से पहले जैसा बना दिया। ठीक है, तो चेंज हुआ था, थोड़ी देर के लिए आपके बलून का साइज़ इंक्रीज़ हुआ था, अब आपको नहीं प्ले करना था तो आपने उससे हवा निकाल के उसे वापस पहले जैसा बलून में, बिना हवा के बलून में कन्वर्ट कर दिया। तो ये चेंज क्या था आपका, रिवर्सिबल चेंज, आपने रिवर्स किया। ऑलराइट, और कुछ चेंजेस होते हैं आपकी डेली लाइफ में जो आप रिवर्स नहीं कर सकते हो। लाइक आपका अगर एक पेपर में आपको बोलूँ कि आप क्या करें, उसको जला दें। ठीक है, या आपने कैंडल बर्न की, ठीक है, आपने पेपर अगर वन टाइम जला दिया और उससे क्या बन गया बच्चों आपका, उससे आपका ऐश बन गया। ऐश दैट मीन आपका राख बन गई, जल गया पेपर कम्प्लीटली। अब आपको क्या करना है, फिर से उससे पेपर बनाना है, तो क्या आप उस जली हुई राख से पेपर बना सकते हो, नहीं। ठीक है, तो ऐसे चेंजेस जिनसे हम उनको फिर से उसकी पहली स्टेट में ना ला सकें उसको हम बोलते हैं इनरिवर्सिबल चेंज। ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू दिस चैप्टर, जिसमें हम इन सब के बारे में जानेंगे कि आपका कौन कौन से चेंजेस हैं जिनको हम रिवर्सिबल कहेंगे और कौन कौन से चेंजेस हैं जो आपके इनरिवर्सिबल हैं। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। What a fun would it be if you suddenly get some magical powers to change things around you,
what are the things you would want to change. ऑलराइट, आपको कैसा लगेगा कि आपके पास अगर सडन कोई मैजिकल पावर आ जाए और आप अपने चारों तरफ जो जो चेंज करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग उन चेंजेस को कर सकें. ठीक है, आप सोच रहे हो कि मैं एक किंग बन जाऊं, मेरे पास एक पैलेस आ जाए, बहुत बड़ा एक राजमहल आ जाए. ठीक है, आपकी नोज़ लंबी हो जाए, मैं आराम से बिस्तर में लेटा रहूं, या एनीथिंग. ओके, मैं बहुत बड़ा पेंटर बन जाऊं. ये देख रहे हैं आप बाय पिक्चर, आपका इमेजिनेशन दिखा रहे हैं किसी बच्चे का. ओके, तो ऐसा क्या नहीं होता है बच्चों, ऐसा कोई मैजिकल पावर नहीं होता जो हमें क्या करे, बिना मेहनत कराए हमें क्या बना दे, किंग बना दे, या हमारे पास बहुत ज़्यादा हमें पैलेस दिला दे, या हमें क्या करवा दे, आराम से ज़िंदगी सरवाइव करें. हमें एक आपने सुना होगा, देयर इज़ नो गेन विदाउट पेन. ठीक है, हम कुछ भी नहीं पा सकते हैं जब तक हम उसके लिए संघर्ष नहीं करते हैं. ऑलराइट, तो इसलिए आपको क्या करना है, अगर आपकी क्या है इमेजिनेशन, या आप सोचते हो कि मैं आप बहुत क्या बने, बड़े सक्सेसफुल इंसान बने, आपके पास बहुत बड़ा पैलेस हो, आप आराम से लाइफ क्या करें, अपनी ज़िंदगी में सरवाइव करें, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी से स्टडी करनी पड़ेगी. ओके, तो वी डू नॉट हैव मैजिकल पावर्स, हमारे पास कोई मैजिकल पावर नहीं होती हैं, बट वी कैन स्टिल चेंज अ फ्यू थिंग्स अराउंड अस. परहैप्स मैनी थिंग्स कैन you list a few things you can change around you with no magical involved. ओके, तो ऐसे ही मैंने कहा कोई मैजिकल पावर नहीं होती जो हमें मिनटों में सब चीज़ें दिला दे और हमारे अकॉर्डिंग क्या कर दे, आपके सराउंडिंग्स पे चेंज कर दे. ऑलराइट, मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन. In the field, the crop change from time to time. Sometimes leaves fall from trees, changes color and dry out, and flowers bloom and their wither away. Are any changes happening in our body? Your nails grow, your hairs grow, you grow taller, and your weight increase as you grow. Did you realize earlier that so many changes are taking place around you ऑल द टाइम. ओके, तो कुछ चेंजेस ऐसे हैं बच्चों जो आपके क्या होते हैं, अपने आप आपकी सराउंडिंग्स में होते रहते हैं, जिन चेंजेस को करने में हमारा कोई पार्टिसिपेशन या हमारा कोई रोल नहीं है. लाइक आपके क्या बोला कि जैसे आप क्या करते हो बच्चों, फसल के लिए जब हम फील्ड में क्या करते हैं, बीज बोते हैं. ऑलराइट, तो जब हम बीज बोते हैं तो अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो बीज में क्या होता है, आफ्टर सम टाइम्स आपका जर्मिनेशन होता है. दैट मीन्स आपके अंकुर निकल आते हैं उसमें से छोटे छोटे, फिर आपसे क्या बनता है, बेबी प्लांट बनता है, फिर धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट होता है और आपका एक कंप्लीट मैच्योर्ड प्लांट में आपका सीड क्या हो जाता है, ग्रो करने लग जाता है, ग्रो कर लेता है. ठीक है, उसके बाद उसमें फ्लावर आता है, फिर उसमें आपके क्या लगते हैं, सीरियल्स लगते हैं, फ्रूट्स लगते हैं, डिफरेंट टाइप्स के फूड मटेरियल्स लगते हैं, जैसा भी आपने सीड आपने क्या किया था, फील्ड में डाला था, बोया था. ऑलराइट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सीड में क्या होते रहते हैं, टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं. ठीक है, और आपका कंप्लीट उसमें जब क्रॉप की फॉर्मेशन हो जाती है, जो भी हमने जिस भी एम से आपने क्या किया था उसे फील्ड में डाला था, आपके डिफरेंट चेंजेस के थ्रू कि पहले क्या हुआ, सीड में जर्मिनेशन हुआ, फिर बेबी प्लांट बना, फिर धीरे धीरे प्लांट आपका बड़ा हुआ. ठीक है, फिर मैच्योर्ड प्लांट में आया, फिर उसमें फ्लावर लगे, फिर उसमें फ्रूट्स लगे, फिर उनमें रैपनिंग हुई. ठीक है, और उसके बाद आप उनको क्या कर लेते हो, कलेक्ट कर लेते हो. ऑलराइट, तो ये क्या थे, आपके सीड में चेंजेस थे. ठीक है, जिसको आप सबने अपने डेली लाइफ में देखा होगा. ठीक है, अगर आपके पास बहुत बड़ा फील्ड नहीं है तो किचन गार्डन में ऐसे ही आप क्या करें, एक बीज डाल दें, उसमें देखेंगे आप 3-4 दिन बाद ही आपका छोटा सा 1-2 लीव्स का क्या आ जाएगा, बेबी प्लांट्स आ जाएगा. ठीक है, उसको आप कंटिन्यू अगर क्या करते रहेंगे, उसकी देखभाल करते रहेंगे, तो वो आपका क्या होता रहता है, धीरे धीरे बड़ा होता रहता है और कंप्लीट प्लांट में डेवलप हो जाता है.
ऑलराइट। इसके अलावा अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में भी क्या होते रहते हैं बच्चों, डे टू डे आपके चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, जैसे अभी आप क्या हो, बच्चे हो, इससे पिछले लास्ट ईयर आप क्या थे, और छोटे बच्चे थे। ठीक है, और आप जब बिल्कुल जिस समय आपने बर्थ लिया था, जब आपका जन्म हुआ था, तो उस समय आप बिल्कुल ही बेबी थे। ठीक है, तो हमारे बॉडी में भी क्या होता है बच्चों, हम धीरे धीरे बड़े होते रहते हैं। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, जैसे जैसे हमारा टाइम पीरियड ऑन अर्थ पे क्या होता है, बढ़ता है, वैसे वैसे हमारी क्या बढ़ती रहती है, एज बढ़ती रहती है। और उसके एज के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में सेवरल चेंजेस आते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी का क्या बढ़ता है, साइज़ बढ़ता है, वेट बढ़ता है। ठीक है, आपकी डेली लाइफ में अगर हम देखें तो हमारे नेल्स देखे होंगे आपने, क्या होते हैं, 1 वीक में फिर से बढ़ जाते हैं, जिनको हमें रेगुलरली कट करना पड़ता है। आपके हेयर हैं, ग्रो होते हैं, आपको कट करना पड़ता है। तो आपके क्या हैं, ऐसे बहुत सारे चेंजेस हैं जो आपको अपने चारों तरफ देखने को मिलते हैं। ओके, अब आपका कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड, क्या आप जितने भी चेंजेस आपकी सराउंडिंग्स में हो रहे हैं, क्या आप उन सब को क्या कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो। रिवर्स दैट मीन्स आप उनको बदल सकते हो। ठीक है, मतलब इनिशियल स्टेज, जैसे मैंने आपको इस चैप्टर से स्टार्ट करते समय बताया था कि कुछ चेंज क्या होते हैं, अगर हमें पसंद नहीं आए तो हम उनको, जिससे हमने उन्हें चेंज किया था उसी स्टेट में हम उसे वापस ला सकते हैं। तो दैट मीन्स वो क्या है, आपके रिवर्सिबल चेंजेस हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन यही है कि आप क्या अपनी सराउंडिंग्स में, ठीक है, जितने भी चेंजेस हो रहे हैं उनको रिवर्स कर सकते हो। ठीक है, एक्टिविटी फर्स्ट में सेम एग्जांपल आपका वही दे रहे हैं कि सपोज़ आपने क्या किया, यू ब्लो अ बलून, आपने एक बलून को फुलाया। ठीक है, अब आपने उसमें कितनी एयर पास करनी है, आपने इतनी एयर उसमें भरनी है कि वो फूटे ना। ठीक है, अब आपने जब उसे कंप्लीट अपने अकॉर्डिंग जिस साइज़ में आपने उसे फुलाना था उतना आपने फुला दिया। अब आप उसमें क्या करेंगे, एक नॉट बांध देंगे। ठीक है, आपने उसे बंद कर दिया। ठीक, अब आपका देखा आपने कि बलून का साइज़ और शेप क्या होता है, कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। पहले वो छोटा सा बलून था, अब आपने उसमें हवा भर दी तो वही बलून आपका क्या हो गया, दूसरे साइज़ में आ गया है, बड़ा हो गया है, उसका शेप, तो उसका जो शेप था वो चेंज हो गया, उसका साइज़ आपका बदल गया। ठीक है, अब आपने कुछ समय बाद उस बलून को, उसमें से हवा क्या कर दी, निकाल दी। ठीक है, तो आपका चेंज हुआ था, उसकी साइज़ और शेप दोनों बदले थे जब आपने उसमें हवा भरी थी। अब जब आप उसमें से हवा निकाल देते हो तो बलून क्या होता है, फिर से अपने पहली जैसी कंडीशन में आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने बलून में जो चेंज किया था उसको आपने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो ये आपकी एक्टिविटी जो थी, ये आपकी रिवर्सिबल एक्टिविटी थी। ओके, इसको आप आराम से घर में करके देख सकते हो कि बलून लिया, उसमें हवा भरी, अब आपको हवा बाहर निकाल के देखना है कि बलून अपने इनिशियल स्टेट में आ रहा है, तो आपका क्या हो जाता है, वो आपका रिवर्सिबल चेंजेस का एग्जाम्पल है। ओके, इसके अलावा आपके बच्चों चेंजेस हैं, आप क्या करते हो, सभी बच्चे क्या बनाते होंगे, आपका एरोप्लेन बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ पेपर। ठीक है, बनाते हैं, तो आपने पेपर से क्या किया, एरोप्लेन बनाया। ठीक है, पेपर से आपने एक पेपर लिया, उससे आपने एरोप्लेन बनाया। अब आपको वो एरोप्लेन बना तो दिया आपने, बट आपका अच्छे से नहीं बना या आपको पसंद नहीं आया। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आपको या आपका जो एरोप्लेन बना, आपको एरोप्लेन नहीं बनाना। अब आपके माइंड में जैसे ही आपका एरोप्लेन बना, अब आपको थोड़ी देर आपने खेला, आपको लग रहा है कि नहीं एरोप्लेन नहीं, मुझे क्या बनानी थी, बोट बनानी थी, पेपर बोट बनानी थी। तो आप क्या करोगे, उस पेपर को खोल दोगे। ठीक है, और फिर से किस में, पेपर जिससे आपने बनाई थी, आप उसी पेपर में उसको क्या कर दोगे, प्लेन करके उसको खोल के चेंज कर दोगे। तो ये आपका फिर से रिवर्सिबल एग्जाम्पल हो गया कि आपने पेपर से एरोप्लेन बनाया, एरोप्लेन से फिर से क्या बना दिया, पेपर बना दिया। तो ये आपका क्या है, रिवर्सिबल चेंज है। ऑलराइट, अब आपका एक एक्टिविटी और है, आपने डेली लाइफ में इसे भी देखा होगा। क्या होता है बच्चों, जब मम्मी आपकी क्या करती है, रोटी बनाने के लिए आटा गूंथती है। ठीक है, तो गूंदे हुए आटे को बोलते हैं डो। ठीक, तो इस डो से आप क्या, जैसे हर रोटी के लिए आपका क्या बनाया जाता है, पहले एक बॉल बनाया जाता है। ठीक है, आपने बॉल बनाया उस डो से, फिर उस डो से आपने क्या की, रोटी बेल दी। ठीक है, इस तरह से आपने रोटी बेल दी। ठीक है, अब आपको लगा कि नहीं
अच्छी शेप की नहीं बनी, या आपकी ये रोटी अब नहीं चाहिए थी आपको, आपने एक्स्ट्रा रोटी बना दी, ये बेल दी आपने, तो आप क्या करोगे, इसको रिवर्स अगर करना चाहो कि आटे में फिर से जिस डो से आपने ये गोला लिया था आप उसमें ही उसे वापस कर दो, वैसे ही डो में मिला दो, तो आप मिला सकते हो, ईज़िली मिला सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी रोटी गोल नहीं बनी तो आप उसको फिर से क्या करोगे, बॉल में कन्वर्ट करोगे, और बॉल से फिर से आपकी क्या हो जाएगी, वो आटा डो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी आपका क्या एग्जाम्पल है बच्चों, ये भी आपका एग्जाम्पल है एक रिवर्सिबल चेंज का, कि हमने डो से क्या किया था, बॉल ली थी, बॉल से आपने रोटी बेली थी, अब आपको बेली हुई रोटी का शेप पसंद नहीं आया, साइज़ पसंद नहीं आया, आपने फिर से उसे डो में मिक्स कर दिया, तो दैट मीन्स आपने ये चेंज भी क्या किया, रिवर्सिबल किया। ऑलराइट, तो ये आपके कुछ चेंजेस हैं जो आपको डेली लाइफ में अपने देखने को मिल सकते हैं, या इनको आपने अभी तक ऑब्जर्व नहीं किया तो आप इनको कर सकते हो। ओके, इसके अलावा अब आपकी ये तो 3 एक्टिविटी जो हमने अभी बात की, ये तीनों एक्टिविटी आपकी कौन सी है, रिवर्सिबल, मतलब हम उनको उनकी जिस चीज़ों से हमने उनमें वो चेंज किया था उन्हीं से हम उनमें क्या कर सकते हैं, उन्हीं में हम उन्हें फिर से ला सकते हैं। जैसे आपका बलून फुलाया था, फिर से उससे बलून बना दिया, आपने एरोप्लेन बनाया था, फिर से आपने उसे पेपर में कन्वर्ट कर दिया, आपने डो से गूंदे हुए आटे से रोटी बेली थी, अब उसमें फिर से आपने क्या कर दिया, उसे डो में कन्वर्ट कर दिया। तो दीज ऑल 3 चेंजेस आर रिवर्सिबल चेंजेस। अब हम बात करेंगे इनरिवर्सिबल चेंज की। तो इनरिवर्सिबल चेंज क्या होते हैं बच्चों, अब मैं अगर आपका वही जो आपका फर्स्ट एक्टिविटी थी कि आपने क्या किया था, यू ब्लो अ बलून, आपने एक बलून को विद द हेल्प ऑफ एयर फुलाया था। कब तक फुलाया था, जब तक आपका वो उसका साइज़ और उसकी शेप जो थी वो आपके अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो गई थी, और फिर आपने उसमें धागा बांध के या आपने नॉट बांध के उसे बंद कर दिया था। ठीक है, अब आपने उसी बलून में हवा भरनी है, और कब तक भरनी है बच्चों, जब तक आपका वो फट ना जाए। नहीं, फट नहीं, आपने उसमें क्या किया, हवा फिल की, और उसे फुल साइज़ में जितना उसमें मैक्सिमम, उसके बाद आपको ये लग रहा है कि अब मैं और हवा इसमें अगर डालूँगा तो ये फट जाएगा, तो आपने उसमें क्या की, फुल बलून में हवा फिल की और उसको बांध दिया। ठीक, फिर आपने क्या किया, अपना एक पेंसिल लिया और उस पेंसिल के हेल्प से आपने उस बलून में छेद किया, तो आपका बलून क्या हो जाएगा, फट जाएगा। ठीक है, जब आपका बलून ब्रस्ट हो गया, वो फट गया, तो अब आपसे बोला जाएगा कि उस फटे हुए बलून से फिर से उसे क्या करो, बलून में कन्वर्ट करो जैसा कि वो पहले था। तो क्या आप ऐसा कर सकते हो, नहीं कर सकते। एक बार अगर आपका बलून जो है वो, जिसमें आपने हवा भरी और वो आपका फट गया, अब उससे आप फिर से वही बलून दोबारा नहीं बना सकते हैं। तो आपका ये वाला एग्जाम्पल क्या है, जिसे हमने इनिशियल स्टेट में कन्वर्ट नहीं कर सके, इनिशियल मतलब उसकी पहले वाली जैसी आपकी स्टेट थी, जैसी उसकी स्थिति थी, उसमें अगर हम उसको चेंज नहीं कर पाए, तो आपका एग्जाम्पल हो जाएगा इनरिवर्सिबल चेंज का। ऑलराइट, इसकी दूसरी एक्टिविटी है, आपने एक पेपर लिया, उसमें आपने क्या किया, पेंसिल की हेल्प से आपने क्या किया उसमें बच्चों, आपने उसमें एक एरोप्लेन ड्रॉ किया। ठीक है, एरोप्लेन ड्रॉ किया, या कोई भी आपने उसमें आपने एक ड्रॉ बनाया, और विद द हेल्प ऑफ सीज़र की हेल्प से आपने क्या किया, उसकी कटिंग कर दी, और उसके जो जो भी आपने ड्रॉ किया था उसको अलग कर दिया, और एक्स्ट्रा पेपर आपने अलग कर दिया। ऑलराइट, अब अगर आपसे बोला जाए कि आपने जो ये ड्रॉ अलग किया है, जो आपने कटिंग अलग कर दी, उस कटिंग को फिर से वैसे ही पेपर में कन्वर्ट करो जैसा कि वो पहले था, तो क्या आप इस चेंज को कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। एक बार अगर आपने कटिंग कर दी पेपर की, फिर से हम उसे वैसा ही पेपर में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे जैसा कि वो पहले था। ठीक है, तो दिस इज़ एन ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इनरिवर्सिबल चेंज। एक एग्जाम्पल और है आपका, कि अभी हमने बात की थी कि अगर आपने रोटी बनाने वाले डो से क्या किया, रोटी बेल दी, और आपको उसको शेप और साइज़ समझ में नहीं आया, आपने उसे क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, उसी में आपने बदल दिया, पहले वाले चेंज में बदल दिया। बट अगर आप रोटी को बेक कर लेते हो, दैट मीन्स आपने ये रोटी जो बनाई उसको आपने क्या किया, पका दिया। ठीक है, तवे में डाला और आपने उसे बना दिया, पूरी रोटी आपकी बन गई है, और अब आपकी रोटी क्या हो गई है, एक्स्ट्रा बन गई। ठीक,
और आपसे बोला जाए कि इस पकी हुई रोटी से डो तैयार करो, फिर से इसे आटा बना दो, आटे में कन्वर्ट कर दो, जिससे इस डो से बनाई थी इसको फिर से इसी में क्या करो, बदल दो। तो क्या आप इसे बदल सकते हो? नो। ठीक है, एक बार अगर आपकी रोटी बन गई तो हम उसे फिर से आटे में कन्वर्ट, गूंदे हुए आटे में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपका एक और एग्जाम्पल है इनरिवर्सिबल चेंज का। ऑलराइट, अब बच्चों आपके पास यहाँ पे एक टेबल है, आप देख रहे हैं 6.1। इसमें आपके ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल हैं जिनको आपने पढ़ के ये बताना है कि आपके ये चेंजेस रिवर्सिबल चेंज में आएंगे या इनरिवर्सिबल चेंज में आएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा रिवर्सिबल चेंज किसे बोल रहे हैं और इनरिवर्सिबल चेंज किसे बोल रहे हैं। रिवर्सिबल चेंज क्या है? जिनको हम उनकी इनिशियल स्टेट में वापस ला सकते हैं, मतलब जैसे हमने जिन चीज़ों से वो चेंज किया था उन्हीं चीज़ों में हम उन्हें वापस ला सकते हैं। तो आपके रिवर्सिबल चेंज है। लाइक आपका क्या था, बलून में हमने हवा भरी, फिर बलून की हवा निकाल दी, तो आपका रिवर्सिबल चेंज था। ठीक है, पेपर में हमने एरोप्लेन बनाया, एरोप्लेन हमें पसंद नहीं आया, हमने फिर से पेपर में उसे कन्वर्ट कर दिया, तो वो भी आपका रिवर्सिबल चेंज था। तो ऐसे ही आपके पास यहाँ पे एक टेबल के में आपके कुछ एग्जाम्पल दिए हैं चेंजेस के, जो आपको देखने को मिलते हैं। इसको आपने क्या करना है, बताना है कि ये आपके रिवर्सिबल चेंज है या आपके इनरिवर्सिबल चेंज है। ओके, और इनमें यस और नो आपने फिल करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें रॉ एग टू बॉइल्ड एग। अगर आपने एग को एक बार क्या कर दिया बच्चों, बॉईल कर दिया, और आपसे बोला जाए बॉयल एग को अगेन क्या करो, रॉ एग में मतलब कच्चे एग में चेंज करो। जैसा आपने बॉईल नहीं करना था, आप उसे फिर से वैसे ही एग बना दो, तो क्या आप उसे वैसा एग बना पाओगे? नो। ठीक है, एक बार अगर आपने एग को बॉईल कर दिया तो उसी एग को हम क्या नहीं कर सकते हैं, बॉयल एग से रॉ एग में अगेन हम उसको नहीं बदल सकते। तो इसका होगा नो। ये आपका क्या नहीं है, रिवर्सिबल चेंज नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इसको फिर से रॉ एग में नहीं बदल सकते। ऑलराइट, बैटर टू इडली। अगर आपने एक बार इडली बना दी, तो अगर आपसे बोला जाए इडली से फिर से बैटर बनाओ, तो हम इसे भी नहीं कर सकते हैं रिवर्स, तो ये भी आपका रिवर्सिबल चेंज नहीं है। वेट क्लॉथ टू ड्राई क्लॉथ। ठीक है, गीले कपड़ों को अगर हमने एक बार सुखा दिया, फिर से अगर आपसे बोला कि कपड़े साफ नहीं हुए, ठीक है, हमने कोई शर्ट धोई आपकी, कोई भी कोई क्लॉथ क्या किया, वॉश किया, और आप बाद में जब वो आपका सूख गया तो उसके बाद हमने देखा कि ओहो ढंग से साफ़ नहीं हुआ, इसे हमने क्या करना था, और साफ़ करना था, तो हम उसे फिर से क्या कर सकते हैं, धो सकते हैं। ठीक है, तो ये ईजिली आपका रिवर्स हो जाएगा। तो ये आपका रिवर्सिबल चेंज है, यस। ओके, इसके अलावा आपका वुलन यार्न टू निटन स्वेटर। जब हम कोई स्वेटर बुनते हैं, ठीक है, आपकी इस साल आपकी वो स्वेटर बुनी, अगले साल आपके ऊपर वो छोटी हो जाती है। ठीक है, स्कूल की मम्मा ने स्वेटर बनाई आपकी, वो स्वेटर आपके ऊपर छोटी हो गई, या कुछ भी आपके सॉक्स बनाए या कैप बनाई, वो आप पे क्या हो गई, छोटी हो गई, तो हम उसको फिर से वुलन यार्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। यस, डेफिनेटली कर सकते हैं। हम उसको क्या करते हैं, हम उसको पूरा खोल के आपका वुलन यार्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यार्न टू नीटेड स्वेटर एंड नीटेड स्वेटर टू वुलन यार्न, हम दोबारा उसे धागे में, ऊनी धागा हम अलग कर सकते हैं स्वेटर में से। तो आपका ये भी क्या है, रिवर्सिबल चेंज है। यस, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ग्रेन टू इट्स फ्लोर। अगर हमने एक बार क्या कर दी, अनाज से आटा बना दिया, जैसे लाइक गेहूँ से हमने आटा बना दिया, अब आटे से आपसे बोला जाएगा कि फिर से गेहूँ बनाओ, तो हम बना सकते हैं? नो, दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ रिवर्सिबल चेंज। कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क। ठीक है, हमने इस ठंडे दूध को गर्म किया, अब आपसे बोला गया कि दूध ज़्यादा गर्म हो गया है, पहले ही ठीक था, तो आप फिर से उसे क्या कर सकते हो, ठंडा कर मिल्क में कन्वर्ट कर सकते हो। तो दैट मीन दिस वन इज़ रिवर्सिबल चेंज। ठीक है, स्ट्रेट स्ट्रिंग टू अ कॉइल्ड स्ट्रिंग। कोई आपका मुड़ा हुआ तार है, ठीक है, स्प्रिंग है, जो आपकी क्या है, पहले सीधी थी, आपने उसे मोड़ा और फिर उसी मोड़े हुए स्ट्रिंग को फिर से सीधे करने के लिए बोला जाता है, तो ये भी हम कर सकते हैं। ये भी आपका क्या है, रिवर्सिबल चेंज होगा। ऑलराइट, बड टू फ्लावर। एक बार अगर आपने बड से फ्लावर डेवलप हो गया, या आपका बोलूँ मैं कि कली जो होती हैं, बड जब प्लांट में क्या होता है, फ्लावरिंग पीरियड आता है, तो पहले सबसे पहले बड निकलती है, ठीक है, छोटी सी कली निकलती है, उस कली से फिर धीरे धीरे फ्लावर डेवलप होता है। तो एक बार अगर बड से फ्लावर बन गया और फ्लावर से हम दोबारा उसे क्या किस में कन्वर्ट करना चाहें, बड में कन्वर्ट करना चाहें, तो क्या हम उसे कर सकते हैं? नो, आपका ऐसा नहीं होता। ठीक है,
एक बर्ड से एक टाइम में एक ही फ्लावर डेवलप होगा, फ्लावर के बाद वो बर्ड आपकी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसे हम फिर से उसी बर्ड में नहीं बना सकते। ऑलराइट, मिल्क टू पनीर, ठीक है, अगर दूध से आपका पनीर बन गया, आप पनीर से बोला पनीर नहीं जी दूध ही चाहिए था, तो हाँ आप उसे रिवर्स कर सकते हैं। नो, इसे भी हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, तो दैट मीन्स ये भी आपका क्या है, इनरिवर्सिबल चेंज है। काउ डग टू बायोगैस, काउ डग से जब बायोगैस बनाई जाती है, बायोगैस से फिर से आपसे बोला जाए काउ डग बनाओ, तो ये भी नहीं आपका रिवर्स होता है, नो, ठीक है। स्ट्रेच्ड रबर बैंड टू इट्स नॉर्मल साइज़, अब आपका रबर बैंड अगर है, नॉर्मल जो रबर बैंड होता है जिनको हम अपने हेयर में भी लगाते हैं, आपका बोला जाए कि अगर रबड़ को स्ट्रेच करके, दैट मीन्स आप खींचो, उसका साइज चेंज होता है, बड़ा हो जाता है रबड़ बैंड, ठीक है। अब उस रबड़ बैंड को बोला जाए कि आप उसको वैसा ही जैसा वो पहले था वैसे में ही कन्वर्ट कर दो, तो हम उससे क्या करेंगे, जो हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है उसको हम हटा देंगे और आपका रबड़ क्या होता है, इनिशियल स्टेट में आ जाता है। दैट मीन्स येस, दिस वन इज़ ऑल्सो अ रिवर्सिबल चेंज। आइसक्रीम टू मॉल्टन आइसक्रीम, आइसक्रीम आप मार्केट से लाए, वो आपकी क्या हुई, पिघल गई, या आपने फ्रिज से निकाली वो आपकी पिघल गई, अब आपने फिर से फ्रिज में रखी, वो फिर से आपकी क्या हो जाती है, आइसक्रीम में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये आपका क्या है, रिवर्सिबल चेंज है। ऑल राइट, तो इस तरह से आपके कुछ चेंजेस हैं जिनको देख के आप इजीली ये बता सकते हो कि ये चेंज आपका रिवर्स हो सकता है, मतलब जिस चीज़ से हमने वो चेंज किया था वापस हम उसको उसी चीज़ में ला सकते हैं, तो दैट मीन्स दीज आर रिवर्सिबल चेंजेस। और ऐसे कुछ चेंजेस होते हैं जो आपके क्या होते हैं, एक बार अगर आपने चेंज कर दिया तो आप उसको उसकी इनिशियल स्टेट में नहीं ला सकते हैं। ऑलराइट, तो आपको इस चैप्टर में यही चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि ऐसी कौन कौन से चेंजेस है। सबसे पहले तो चेंज किसे बोल रहे हैं, ठीक है, चेंज मतलब बदलना, हमने किसी चीज़ को बदल दिया, अब उस बदली हुई चीज़ को हम वापस उसकी इनिशियल स्टेट में लाएं या ना ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं, उस बेसिस पे आपके चेंजेस को क्या किया है बच्चों, टू कैटेगरी में क्लासीफाई किया है। वन इज़ रिवर्सिबल चेंज, जिनको हम वापस उनको उनके एक्चुअल कंडीशन में ला सकते हैं, एंड सेकेंड वन इज़ इनरिवर्सिबल चेंज, जिनको हम वापस उनकी इनिशियल प्राइमरी स्टेट में नहीं ला सकते। ऑलराइट, अब हम देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट है इसमें आपके कुछ टूल्स यहाँ पे दे रखे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं इस एक्टिविटी में, मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ क्या है आपके ये टूल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, बहुत सारे टूल्स हैं, टूल्स मतलब आपके औजार, ठीक है। अब ये औजार क्या हैं बच्चों, ये इनके आपने सभी ने देखे होंगे अपनी डे टू डे लाइफ में, आपके लोहे के आर्टिकल्स हैं जिन पे क्या लगाया हुआ है, जिन पे आपका हैंडल फिट किया गया है, किस चीज़ का, वुडन हैंडल, ये वुडन हैंडल इनमें फिट किया गया है, ठीक है। तो ये आपके किस तरह से बनते हैं, ये जो सारे टूल्स हैं बच्चों, आयरन टूल्स, जब इनको बनाया जाता है, तो इनमें क्या होता है, आपका आयरन की इस तरह की जैसी भी आपको टूल्स चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपकी उसका डिज़ाइन बनाया जाता है, ठीक है। आपको एक्स कुल्हाड़ी चाहिए, आपको घास काटने वाला टूल्स चाहिए, या आपको मिट्टी निकालने वाला टूल्स चाहिए, तो आप उसको क्या करोगे, जो आपके ये लोहार जिनको बोलते हैं उनके पास जाके अपने रिकमेंडेशन दोगे, तो वो आपका क्या करते हैं, उस टूल को तैयार करते हैं विद द हेल्प ऑफ आयरन, ओके। और उसमें आपका, अगर मैं सिंपल सा इस टूल की बात करूं, इस तरह से आपके पास एक टूल तैयार किया, उसमें आपका क्या किया, एक उन्होंने क्या दिया, एक सॉकेट दिया, सॉकेट दैट मीन्स जिसमें हम आपका क्या करेंगे, वुडन हैंडल को फिट करेंगे, ठीक है। अब आपका जो ये आपका सॉकेट होता है जिसमें आपने फंसाना है किसको, हैंडल को, उसका साइज़ क्या होता है, हमेशा स्मॉल होता है, ठीक है, मतलब वो आपका थोड़ा छोटा रखा जाता है, किसकी चौड़ाई के हिसाब से, जो वुडन हैंडल होगा वो बिग होता है, मतलब इसकी मोटाई मोटी होगी एज़ कम्पेयर टू दिस सॉकेट, ठीक है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर आपका ये सॉकेट छोटा है और वुडन हैंडल जो आपने उसमें डालना है वो बड़ा है, तो हम उसको उसके अंदर फिर फिट कैसे करेंगे जब वो बड़ा है, ठीक है। तो आपका क्या होता है बच्चों, ये सॉकेट आपका छोटा बनाया जाता है, क्या किया जाता है, इसको इसमें फ़िट करने के लिए इसको आपका गर्म किया जाता है, आपने यहाँ पे उस एरिया में क्या करना है, उसको फिट करना है, तो आपका क्या किया जाता है, इस सॉकेट को छोटा बनाया जाता है, तो आपने इसको, जब हम इसमें वुडन हैंडल फिट करेंगे तो हम इसको क्या करते हैं, हीट देते हैं, गर्म करेंगे हम इसे,
सॉरी हीट से हम क्या करेंगे, इसको गरम करेंगे। अब जब हम इसे गरम करेंगे तो गरम करने पे क्या हो जाता है, ये आपका ये हिस्सा आपका एक्सपेंड हो जाएगा। एक्सपेंड मतलब बड़ा हो जाएगा, फूल जाता है वो या फैल जाता है, ठीक है। अब जब वो आपका थोड़ा सा उसका साइज़ बड़ा हो जाएगा तो तब क्या करा जाता है, वुडन हैंडल उसके अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है, और आपका उसे रख दिया जाता है। जब आपका क्या होगा, धीरे धीरे आपका वो अपने नॉर्मल टेम्परेचर में आएगा। कौन कौन आपका ये टूल्स, ठीक है, जो आपने गर्म किया, जब वो धीरे धीरे फिर से ठंडा हो जाएगा तो अपने एक्चुअल साइज़ में आ जाएगा। ऑलराइट, एक्चुअल साइज़ मतलब जैसा वो पहले था, छोटा, ठीक है। और वो छोटा होते ही उसके अंदर जो हमने हैंडल फिट किया है वो आपका क्या होगा, टाइटली उसके अंदर बिल्कुल पैक हो जाएगा, ठीक है। और आपका वो वुडन हैंडल आपके उस टूल्स में अच्छे से फिट हो जाता है और वो फिर आपका बार बार जैसे हम उससे क्या करेंगे, काम करेंगे, ठीक है। किसी भी फील्ड में अगर हम उससे काम करेंगे तो वो आपका क्या नहीं होगा, फिर वो आपका निकलेगा नहीं और आप उससे ईजिली क्या कर सकते हो, फिर काम कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से इसमें आपके जो भी ये आपके टूल्स दिखाए हुए हैं, इनमें जो आपका वुडन हैंडल को सेट करने का जो पार्ट होता है उसको छोटा बनाया जाता है एज़ कम्पेयर टू वुडन हैंडल। वुडन हैंडल आपका थोड़ा सा मोटा होता है, उसको फिट करने के लिए हमें उसे क्या करना पड़ता है, गरम करना पड़ता है। फिर आपका गरम करने पे आपका जो मेटल्स होता है वो एक्सपेंड हो जाता है, फैल जाता है, और उसके बाद आपका वो जो वुडन हैंडल है उसको हम क्या करेंगे, उसमें फिट करके आपका उसका परमानेंट जो आपका एक परफेक्ट आपका जो फिटिंग होती है वो उसके अंदर आ जाती है, जब वो आपका ठंडा होके आपका इनिशियल स्टेट में आ जाता है। ऑलराइट, इसके अलावा बच्चों आपने आपने देखा होगा बुलक कार्ट जो होती हैं, आपकी बैलगाड़ियाँ होती हैं, या आपने टीवी सीरियल्स में देखे होंगे क्या, जो आपके किंग वगैरह होते थे वो आपके क्या करते थे, आपके रथ पे घूमते थे, ठीक है। तो रथ में क्या होते थे बच्चों, पहिए होते थे, व्हील्स होते थे। किस किस तरह से व्हील्स होते थे आपके, लाइक दिस, ठीक है, इस तरह के आपके व्हील्स होते थे। तो जो ये व्हील्स होता है बच्चों, ये भी किसका होता है, वुडन व्हील्स होता है, ठीक है, वुड का बना होता है। अब इस वुडन जो व्हील है उसकी जो स्ट्रेंथ बोली जाए, मतलब मजबूती बोली जाए, वो बहुत मजबूत नहीं होते हैं। उसमें आपका स्ट्रेंथ देने के लिए आपका क्या लगाया जाता है, आपका मेटल रिम लगाया जाता है, ठीक है। आप यहाँ देख रहे हो साइड में, ये आपका क्या है, इस रिम को इसके चारों तरफ फिट किया गया है, ठीक है। अब जो ये रिम होता है ये भी क्या होता है, आपका जो वुडन आपका व्हील होगा, वुडन व्हील होगा वो आपका क्या होगा, इस रिम से बड़ा होगा। रिम मतलब छोटा होगा, जो हमने उसके चारों तरफ फिट करना है वो आपके इस जो ये आपका लकड़ी का पहिया है इसके कंपैरिजन में क्या होगा, छोटा होगा। अब फिर से वही क्वेश्चन होता है कि अगर आपका रिम ये छोटा है तो हम इसको इसके चारों तरफ कैसे फंसाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको भी गर्म करेंगे। जैसे ही हम इसको गर्म करेंगे इसका साइज़ जो है बच्चों ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। देखिए हम इसको गर्म करेंगे तो जो ये साइज़ था ये आपका क्या हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। और जब ये बड़ा हो जाएगा तो हम इसको क्या करेंगे, इस वुडन व्हील के चारों तरफ फिट कर देंगे, ठीक है। तो जब तक ये गर्म होगा थोड़ा सा आपका ढीला होगा, बट जब वो आपका धीरे धीरे ठंडा होगा, अपने नेचुरल टेम्परेचर पे आएगा, तो वो आपका टाइटली उस चारों तरफ व्हील्स के फिट हो जाएगा, ठीक है। जैसा आपको दिखाई दे रहा है कि आपका क्या हो गया, अच्छे से इसमें वुडन व्हील में फिट हो गया, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, रिम में हमने क्या किया, टेम्परेचर देके उसकी स्ट्रक्चर में चेंज किया। फिर से जब वो अपना नॉर्मल टेम्परेचर में आया तो वो आपका क्या हो गया, अपनी इनिशियल स्टेट में आ गया, छोटा हो गया। तो ये आपका क्या है, रिवर्सिबल चेंज हुआ। ओके, अब आपका यहाँ पे जो बूझो है ये आपका यही सोच रहा है, अब इसे पता चल रहा है। बूझो हैज़ ऑफन नोटिस दैट रोड कंस्ट्रक्टर workers heat a black material tar for repairing a road. He wants to know whether the change caused in tar by heating can be reversed. ठीक है, आपका बूझो के दिमाग में भी आ रहा है कि आपने भी देखा होगा सॉरी जब आपका क्या किया जाता है, रोड रिपेयर की जाती है तो आपका उसमें एक ब्लैक कलर का मटेरियल क्या किया जाता है, बिछाया जाता है। अब बूझो सोच रहा है कि क्या उस ब्लैक मटेरियल को, जो लिक्विड मटेरियल है, अगर उसको वो गर्म करते रहते हैं, अगर हम उसको क्या करना चाहें, फिर से
तार में कन्वर्ट जो बनता है बच्चों, ब्लैक कलर के पाउडर से बनता है, ठीक है, जो आपका रोड में बिछाया जाता है। आप वो जो सोच रहा है कि अगर वो गर्म करने पे क्या बन रहा है, वो थिकी लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या अगर उससे आप क्या करेंगे, उसे गर्म करना बंद करोगे तो फिर से वो तार में कन्वर्ट हो जाएगा? तो ये आपका इनरिवर्सिबल चेंज है, ऐसा नहीं होता है। एक बार अगर आपने पाउडर से तार बना दिया तो उस तार को फिर से हम पाउडर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब रोड बनती है, जो एक्स्ट्रा तार कोल बच जाता है वो क्या करते हैं, उसे रोड में छोड़ देते हैं और वो जम जाता है वहीं पे, ठीक है। वो आपका अगर रिवर्सिबल होता तो आपको उनको जितना वर्कर्स को जितना चाहिए होता वो उसको यूज़ करते और बाकी को क्या कर देते, फिर से रिवर्स करके रख देते नेक्स्ट टाइम के लिए। बट वो आपका क्या हुआ है, अगर आपका वर्कर्स लोगों ने क्या करा, आपका ज़्यादा बना दिया, ठीक है, उनका जो एक इमेजिनेशन था कि इतना लगेगा, उतना ना लग के आपका वो कम लगा, तो जो ज़्यादा बन गया वो वेस्ट जाएगा, उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। ऑल राइट, ओके। अब आपका पहेली है, पहेली भी सोच रही है। पहेली wants to know if you have even seen a blacksmith making some tools, how does a blacksmith change a piece of iron into different tools? A piece of iron heated till it becomes red hot, it then becomes soft and it's beaten into a desired shape. What change has taken place in iron on being heated? ओके अब ये जो पहेली है, ब्लैक स्मिथ मतलब जो आपका मैंने अभी बोला था कि जो टूल्स बनाते हैं आयरन के, उनको हम जो लोहार बोलते हैं उनको हम ब्लैक स्मिथ भी कहेंगे। ओके, तो जो ब्लैक स्मिथ डिफरेंट टाइप्स के टूल्स बनाते हैं, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, तो वो क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं पहले लोहे को बहुत तेज़ी से, ठीक है, बहुत तेज़, रेड हॉट, मतलब जब तक आपका जो भी आपका आयरन पीस उनके पास है, लोहे का पीस जो उनके पास है, वो उसको इतना गर्म करेंगे कि वो बिल्कुल लाल हो जाए, ठीक है। और फिर उसमें क्या करते हैं, तेज से हैमर से उसे बीट करते हैं, मतलब पीटते हैं, ठीक है। और फिर उसमें अपने अकॉर्डिंग डिज़ायर्ड चेंज लाते हैं, तो किसी भी शेप में, क्योंकि आपका जो आयरन होता है या कोई भी मेटल होता है, उसको जो अगर हम क्या करेंगे, बहुत हीट गर्म करेंगे तो वो आपका क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। और फिर अगर हम उसे अपने अकॉर्डिंग चेंज करना चाहें तो आप उसे किसी भी शेप में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो आपके वो टूल्स बनाते हैं, ठीक है, जो ब्लैक स्मिथ होते हैं, वो आपके डिफरेंट टूल्स जो बनाते हैं आयरन से, वो आपका इसी तरह से उसे गर्म करते रहते हैं और उसमें आपका उसे विद द हेल्प ऑफ हैमर उसको बीट कर करके उसको डिफरेंट शेप में आपके ला सकते हैं। ऑलराइट, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपका अभी तक हमने किन किन चेंजेस की बात की। अब आपकी एक्टिविटी एक नेक्स्ट है बच्चों, 7th एक्टिविटी आपकी बर्निंग ऑफ अ कैंडल, ठीक है। बर्निंग ऑफ कैंडल में क्या है आपका, आपने एक कैंडल ली, उसको आपने बर्न किया, ठीक है, और आपकी वो कैंडल आपकी कुछ समय के बाद बुझ जाती है या आपने उसे बंद कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, आपने देखा कि जैसे आपकी पहले कैंडल थी, आपकी दूसरी कैंडल जो है वो आपकी क्या है, आपकी गर्म करने पे उसकी वैक्स क्या हो जाती है, गल जाती है, और आपका जो कैंडल का साइज़ था वो डिक्रीज़ हो गया, ठीक है। तो अगर आपसे बोला जाता है कि पहले जैसी उसकी जैसी शेप थी वैसे बना दो उसे, या जैसे आपने यूज़ की थी कैंडल शुरू में वैसे ही आप क्या करो, उसे चेंज कर दो, तो आप उसे कर सकते हो, नहीं कर सकते। बट अगर हम इस वैक्स को इकट्ठा कर लें, ठीक है, जो ये वैक्स आपका निकल रहा है उससे जो मोम आपका पिघल रहा है उसको हम क्या करें, इकट्ठा कर लें, और उससे आप क्या करें, उसे अच्छे से मेल्ट करें किसी दूसरे बॉक्स में, आप उसे क्या करें, कलेक्ट करें और उसमें एक थ्रेड डाल दें, तो हम उससे दूसरी शेप का क्या कर सकते हैं, कैंडल तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं किया, बट ये एक्टिविटी बच्चों ऐसी है, इनको अगर आप कर रहे हैं घर में तो इनको ध्यान से करें ताकि आप किसी तरह से आपको हार्म ना हो, ठीक है। क्या करना है, कैंडल को जब आप बर्न करें तो आप उसके नीचे कोई कंटेनर रख दें, ठीक है, आप कोई भी, ताकि आपका जितना भी कैंडल से क्या निकले, वैक्स निकले, पिघला हुआ जो मोम निकले, वो आपका वेस्ट ना हो, आपका उस कंटेनर में गिरे। ऑलराइट, बाद में आप क्या करेंगे, उसको आप अच्छे से मेल्ट कर लेंगे, बिल्कुल पिघला लेंगे, और जब वो आपका बिल्कुल मेल्ट स्टेट में होगा, आप उसको क्या करेंगे, किसी भी कंटेनर में आप उसे डाल देंगे, ठीक है। आपका कोई ग्लास का, अगर कोई शीशी आपके घर में है तो उसमें हम अगर उस मोल्टेड वैक्स को फिल कर दें, बट ध्यान क्या करना है, मोल्टेड वैक्स भरने से पहले आप उसमें एक थ्रेड उस शीशी में डाल दोगे, ठीक है। थ्रेड डाला और बिल्कुल ऐसे उसको बाहर की ओर आपने लटका देना है। बाहर की ओर डालने के बाद आपने ये जो पिघला हुआ वैक्स है उस शीशी में भर देना है,
ठीक है। अब इस सीसी को छोड़ दोगे। ऑलराइट, सीसी को आपने छोड़ दिया। अब आपका क्या होगा, कुछ समय बाद आपका वैक्स क्या होगा, फिर से जमने लग जाएगा। जो मोम आपका क्या हुआ था, गला हुआ था, वो आपका फिर से सॉलिड हो जाएगा और सॉलिड होके वो आपका फिक्स हो जाएगा जैसे आपके इस कैंडल के चारों तरफ था। ठीक है। अब आपका बिल्कुल आराम से हम क्या करते हैं, उस ग्लास के बाहर जो जिस कंटेनर का हमने यूज़ किया था उसको हम क्या करते हैं, या तो हटा देंगे, कांच है क्योंकि हम उसे फोड़ के, ठीक है, बट मैंने कह दिया कि आपका बहुत, आप क्या करेंगे, ध्यान से करेंगे। अगर करेंगे, इसको हम हटा देते हैं आपका, और फिर आपकी जो कैंडल अंदर जो है आपकी, फिर से उस वैक्स से हम क्या करते हैं, दूसरी शेप की जो आपकी वैक्स थी, जो आपकी पिघल गई थी आपकी, वो आपका उसी वैक्स से हम दूसरी कैंडल बना सकते हैं। ऑलराइट, तो ये भी आपका एक तरह का रिवर्सिबल चेंज है। हमने उसी वैक्स से दोबारा हमने क्या की, कैंडल प्रिपेयर की। ऑलराइट, अब है आपका रिपीट एक्टिविटी 7 विद एन इसेंस स्टिक। ठीक है, इसेंस स्टिक किसे कहते हैं, अगरबत्ती को। ठीक है, वेट टिल इट बर्न्स अवे कम्प्लीटली। वट आर द चेंज दैट अकर्स इन द इसेंस स्टिक? द स्टिक बर्न्स टू प्रोड्यूस some raw materials. These are ash and some gases. We cannot see these gases but can sense them due to their pleasant smell. Can this change be reversed? And what about the change which occurred in the matchstick you used for lighting the candle or essence stick? ठीक है, अब बोल रहे हैं कि क्या यही चेंज जो आपने किसके साथ किया, कैंडल के साथ किया, कि कैंडल बर्न किया, फिर उससे जो वैक्स निकली उसको आपने कलेक्ट किया और उससे फिर से हमने दूसरी कैंडल उससे बनाई। तो क्या आप यही चेंज आप अगरबत्ती जो आपकी होती है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इसेंस स्टिक बोल रहे हैं, उससे कर सकते हैं? ठीक है, कि आपकी अगरबत्ती जब हम बर्न कर देते हैं तो उससे क्या निकलती है, आपकी गैसेस निकलती हैं और क्या निकलता है, राख बनती है। तो उस राख को इकट्ठा करके क्या हम अगेन फिर से हम उससे क्या बना सकते हैं, इसेंस स्टिक बना सकते हैं पहले जैसी? तो उससे हम बच्चों उसे रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, आपकी जो अगरबत्ती होती है उससे अगर एक बार आपकी वो जल गई, उससे आपका ऐश बन गया, तो उससे आप दोबारा उससे अगरबत्ती नहीं बना सकते। ऑलराइट, तो आपका कहने का मतलब ये है इसमें कि आपका कुछ चेंजेस ऐसे हैं जिनको हम रिवर्स कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आपकी कैंडल से आपकी कैंडल जलाई तो आपकी कैंडल ख़त्म हो गई, उसी का वैक्स हमने इकट्ठा किया, फिर से हमने कैंडल बना दिया, तो दैट मीन्स आपका वो रिवर्सिबल था। ठीक, और कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो आपके एक बार अगर वो चीज़ें बदल गई तो हम उसको उसकी इनिशियल स्टेट में नहीं ला सकते हैं, लाइक इसेंस स्टिक। ऑलराइट, तो दिस चेंज इज़ इनरिवर्सिबल चेंज। ऑलराइट, इसके अलावा आपके सो फार वी हैव डिस्कस द चेंज अकरिंग इन अ गिवन ऑब्जेक्ट और इट्स मटेरियल. What about the changes that occurs when two substances are mixed together? Chapter 4, we dissolved salt in water. Do you think a change occur in salt in water? Is it possible to reverse this change? Wait, in chapter 5, we learn how to separate salt from solution in water. ठीक है, हमने चैप्टर इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको क्या बताया था, सॉल्यूशंस के बारे में बताया था। ठीक है, अगर ध्यान ना हो तो इससे पहले वाली वीडियो जो मैंने आपको सेंड की थी, या आपके चैनल में जाके आप उसे देख सकते हैं। उसमें हमने क्या किया था, सॉल्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर किया था। सॉल्ट सॉल्यूशन कैसे लिया था, एक गिलास पानी लिया था, उसमें हमने सॉल्ट डिज़ोल्व किया था, फिर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड जो सॉल्यूशन मैंने आपको बताए थे वहाँ पे। ठीक है, आपने उसमें सॉल्ट प्रिपेयर किया तो आपने किसी तरह से चेंज किया, यस हमने चेंज किया। आपके पानी क्या था, पहले टेस्टलेस था, बस जब आपने उसमें सॉल्ट डाल दी तो आपका पानी का टेस्ट कैसे हो गया, सॉल्टी हो गया। ठीक है, तो हमने उसमें चेंज किया। ठीक है, आपका पानी का जो वाटर का आपका नेचर था वो कम्प्लीटली आपका चेंज हो जाता है। बट अगर आपसे बोला जाए इस चेंज को रिवर्स करो, दैट मीन्स जितना आपने उसमें नमक डाला है उसे आप क्या करो, फिर से आप क्या करो, उसे नमक को अलग करो। ठीक है, तो हम उसे सेपरेट कर रहे थे, कौन से मेथड से था, आपका वाटर टू पेपर, एंड कौन सा मेथड था, आपका इवेपरेशन। ठीक है, इवेपरेशन में हम क्या कर रहे थे, हम सॉल्ट वाटर जिसमें हमने नमक मिलाया था, अगर हमने उसमें से नमक अलग करना है तो हम उस पानी को गर्म करेंगे। गर्म करके क्या होगा, आपका जो कंप्लीट वाटर था वो आपका वेपराइज हो जा रहा था। वेपराइज मतलब वेपर्स में कन्वर्ट हो जा रहा था। अब उस पैन के आप अगर बॉटम को चेक करें, ठीक है, तो आप जब पूरा पानी उड़ जाएगा तो आपके जो जिस कंटेनर में आपने उसे गर्म किया उसके बॉटम में आपको एक वाइट लेयर दिखाई देती है।
वुड वाइट लेयर किसकी होगी बच्चों? वो आपका सॉल्ट होगा, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ इवेपोरेशन प्रोसेस वी कैन सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम वाटर। ऑलराइट, तो ये आपके कुछ आपके क्या थे, चेंजेस थे जिनके बारे में हम अभी तक पढ़ रहे थे। अब पहेली क्या सोच रही है? पहेली आस्क इफ यू हैव एवर सीन कर्ड बीइंग सेट। A small quantity of curd is added to warm milk. The milk is stirred and is set aside for a few hours at a warm place. In a few hours, the milk changes into curd. Can this change be reversed? ठीक है, आपका क्या है, पहेली ने क्या किया, कर्ड सेट की, ठीक है, मतलब मिल्क से दही बनाई। तो आपका क्या किया, थोड़ा सा दूध गर्म किया। आपको मालूम है कि हम मिल्क से कर्ड कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसमें हल्की सी अगर हम क्या डाल दें, कर्ड डाल दें, तो कुछ समय बाद आपका मिल्क क्या होगा, कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। दूध को हल्का गर्म किया, उसमें हमने क्या किया, 1 टीस्पून अगर हमने क्या डाल दिया, कर्ड डाल दिया, तो आपका पूरा जितना भी आपके पास मिल्क था वो कुछ समय बाद 2-4 घंटों के बाद, या आपका ज़्यादा टाइम ले सकता है, तो आपका क्या हो जाएगा, मिल्क कर्ड में कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। बट अगर आपसे बोला जाए कि कर्ड को रिवर्स आप क्या करें, मिल्क में कन्वर्ट करें, तो क्या हम मिल्क कर्ड से फिर से मिल्क बना सकते हैं? नो, ठीक है। तो आपका एक बार अगर मिल्क आपका कर्ड में सेट हो गया, तो हम उस कर्ड को फिर से मिल्क नहीं बना सकते हैं। तो ये आपका कैसा चेंज है बच्चों? इनरिवर्सिबल चेंज। ऑलराइट, we find that a few ways to bring about a change in a substance could be by heating it or by mixing it with some other substances. We also find that some changes can be reversed while some other cannot be reversed. There must be many other ways of changing things around us. It is possible that some of them could be reversed. Thus, changes around us could be grouped as those that can be reversed or cannot be reversed. In higher classes, you will learn about the way in which changes can be made and the way these can be grouped. ओके, तो आपका क्या है, सिंपल सा आपने क्या पढ़ा इस चैप्टर में कि आपके कौन कौन से चेंज हैं आपकी सराउंडिंग्स में, ठीक है। आपने एक्स्ट्रा कोई चेंज नहीं ऑब्जर्व करने के लिए बोल रहे हैं, आपका डे टू डे लाइफ में ऐसे कौन कौन से चेंजेस हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं अपने चारों तरफ, ठीक। इसके बाद आपने क्या करना है, उनको ऑब्जर्व करना है और 2 ग्रुप बनाने हैं। एक ग्रुप आपने किस चीज़ का बनाना है, रिवर्सिबल चेंज का, ठीक है। रिवर्सिबल चेंज जिनको हमने जिस चीज़ से बदला था उसी चीज़ में हम उन्हें वापस ला सकें, तो आपके रिवर्सिबल चेंज होंगे। और दूसरा ग्रुप बनाना है बच्चों आपने ऐसे चेंजेस का जिनको आपने एक बार जो चेंज हो गया, आप उनको उनके एक्चुअल स्टेट में या उसी पहले जैसे स्टेट में वापस नहीं ला पाए, तो वो आपके इनरिवर्सिबल चेंजेस हो गए, ठीक है। अब आप हायर क्लासेस में जैसे जैसे आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे, तो वहाँ पे आप क्या पढ़ोगे, चेंजेस के बारे में और अच्छे से पढ़ोगे कि आपके कौन कौन से चेंजेस होते हैं, आपके फिजिकल चेंजेस क्या हैं, केमिकल चेंजेस क्या हैं, ये आप नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में पढ़ेंगे। फ़िलहाल आपको इस चैप्टर में सिर्फ चेंजेस समझ में आना चाहिए, और आपकी सराउंडिंग्स में जो भी आपको बदलाव देखने को मिला किसी भी चीज़ में, आपको उसमें ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि आपके वो चेंजेस आपके रिवर्सिबल चेंज हैं या आपके इनरिवर्सिबल चेंज है। ऑलराइट, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आफ्टर दैट आप इसकी चैप्टर की अगर रीडिंग करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि आपके इस चैप्टर में आपको कितने टाइप्स के चेंज बताएं, कौन कौन से चेंजेस रिवर्सिबल हैं, कौन कौन से चेंज इनरिवर्सिबल हैं, कौन से चेंज हैं जिनको हम अपने अकॉर्डिंग बदल सकते हैं, और कौन से चेंजेस ऐसे हैं जिनको हम अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते हैं। ऑलराइट, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।